वालेकुम, है ना? कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। उस दिन 11 अप्रैल की रात, जनवरी की रात आपके साथ क्या हुआ? अचानक आपने तो कहा था कि हमारी गिनती भी पूरी है, इनके बंदे हमने तोड़ लिए हैं। आपको तो परवेज़ इलाही ने सरप्राइज़ दे दिया। देखिए, सरप्राइज़ उन्होंने अपने आप को दिया है, उनने अपनी हुकूमत तोड़ी है। इमरान खान ने तो फेडरल हुकूमत तोड़ने गया था, लेकिन यहाँ आके पंजाब में अपना सूबा भी जो है, जिसमें इनकी अपनी हुकूमत थी, वो इन्होंने तोड़ दी। बात ये है कि सैफ, आपको भी पता है, और जर्नलिस्ट ऊपर गैलरी में भी थे, जिस तरह हम लोगों ने काउंट किया वहाँ, और हमें पता है कि इनके लोग पूरे नहीं थे। और मलिक अहमद ख़ान ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने की कोशिश की, स्पीकर ने उनको बात करने की इजाज़त भी नहीं दी। देखिए, हमारी डिमांड जस्ट थी, हमने कहा कि ये अपने आईडी कार्ड शो करें और एक पोलिंग एजेंट हमारी तरफ से वहाँ खड़ा हो और वो देखे आईडी कार्ड से, बिकॉज़ ऐसे लग रहा था कई दफ़ा कोई ऐसे चेहरे भी थे असेंबली में जिनको हमने कभी देखा ही नहीं। हाँ, बजट के दौरान सिर्फ आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते। नहीं, वो बात नहीं है, मतलब अगर लोग अपना आईडी कार्ड दिखाएं और वोट करें हैं तो ठीक है, फाइन, दैट्स फाइन। एंड दूसरी बात, अगर हमारा राइट है कि अगर हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े होने चाहिए, मलिक अहमद खान साहब खड़े होना चाह रहे थे, इन्होंने नहीं। तो बेसिकली देखिए ना, स्पीकर का एक आईनी होता है, स्पीकर हैज़ टू बी न्यूट्रल, स्पीकर डजंट हैव टू बी पर्सन हु इज सपोर्टिंग ओनली इमरान खान और पीटीआई। सो ये हमारा हक था कि हम वहाँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कर सकते, ये हमारा हक था कि हम एक पोलिंग एजेंट अपना खड़ा करते, ये हमारा हक था कि हम कहते कि आईडी कार्ड से लोग काउंट करें, बिकॉज इन्होंने तो बुलडोज किया सेशन। हमें नहीं पता कि 186 लोग थे भी कि नहीं थे, बिकॉज इतनी अफरा तफरी पड़ी हुई थी असेंबली में कि समझ नहीं आई। तो ये हमारा, आई थिंक कि जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर, और वो उन्होंने ले तो लिया, लेकिन इमरान खान ने क्या किया, अपनी पंजाब की हुकूमत जितनी इनको फ़ायदे मिल रहे थे वो सारे उन पे खुद ही तोड़ दी। तो इट डजेंट मैटर, हम तो आई थिंक कि स्ट्रांगली इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि इमरान खान ने पूरी पीडीएम को एक ज़ोरदार बाउंसर मारा है, एक बार फिर? देखिए, असल में बाउंसर जो है ना, वो इमरान खान को लगा है, बिकॉज इमरान खान को अब रियलाइज़ होएगा कि उसने अपनी हुकूमत तोड़ दी है, अपनी जितनी भी उसको फैसिलिटीज़ मिल रही थी वो, अब देखें, केपीके की भी फैसिलिटीज़, हेलीकॉप्टर की भी फैसिलिटीज़, पंजाब की भी सारी फैसिलिटीज़, वो सारी ख़त्म हो गई। अब इनको रियलिटी चेक मिलेगा कि अब इनके साथ क्या। अब हमारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा मैदान में आ रही हैं, आपको पता है कि वो किस तरह करेजस और किस तरह डिफाइंट है। वो आती हैं तो एक मुल्क में ना, वैसे ही आप देखें कि लोग, शी सो पॉपुलर कि उनके बारे में सुन के ही हमारे में जोश और जज्बा जो है वो हो रहा है। तो आप इंशाल्लाह ताला देखना कि अब इनको हम किस तरह बाउंसर मारेंगे। अच्छा, नहीं, अगर इन हालात में क्या आपको लग रहा है कि अगले 3 माह बाद पंजाब की असम्बली के या केपी असम्बली के इलेक्शन होते हैं, तो पीएमएलएन जो है वो पंजाब में अपनी अक्सरियत को बरकरार रख सकेगा? इंशाल्लाह ताला आज आप इस बात को ऑन रिकॉर्ड रख लें, अगले हफ्ते मरियम बीबी साहिबा वापस आ रही हैं, बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। लोगों के अंदर जो, हमज़ा साहब भी आ जाएंगे, और साउथ पंजाब को मरियम बीबी लीड करेंगी, हमज़ा साहब बाकी पंजाब की जगहों पे लीड करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला, अगर आप देख लें कि इन द अनदर 1 मंथ आप पंजाब की चीज़ें ऐसे चेंज होते हुए देखेंगे। हमारे लोग जो हैं वो शायद थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे, बिकॉज लीडरशिप इतनी जो है वो एक्टिव नहीं थी। लेकिन मैं आपको गारंटी दे दूं कि जिस दिन मरियम बीबी ने कदम रख लिया पाकिस्तान में, वो वापस आ गई, तो जिस तरह लोगों का जोश और वलवला इंक्रीज़ होएगा, और आप फिर देखना कि उनके जलसे इतने पॉपुलर होंगे, जहां मरियम बीबी जाएंगी वहां पाकिस्तान का हर शहरी जाएगा। कल परसों एक खबर आई थी कि इमरान खान अगर नाहल होते हैं तो बुशरा बीबी पीटीआई को लीड कर सकती हैं। क्या आपको लग रहा है कि मरियम नवाज के मुकाबले में ये पॉसिबल हो सकता है कि पीटीआई को अब एक खातून, बुशरा बीबी जैसी एक खातून लीड कर सकें? देखिए, मुझे नहीं पता कितनी सदाकत है इस खबर में, और ये तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि इमरान खान साहब की नाअहली ऑन द कार्ड्स है, क्योंकि उन्होंने जितनी झूठ बोले हैं, जितने फ्रॉड किए हैं, अपने एसेट्स नहीं दिखाए, उनको नाअहली लाजमी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बता दूँ कि मरियम बीबी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता।
बुशरा इनसे बीबी भी नहीं कर कोई सकती? भी नहीं कर सकता, मरियम बीबी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए कि बुशरा बीबी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वैसे तो उनकी ऑडियो लीक्स आई थी जिसमें वो अरसलान बेटे को कह रही थी कि सबको गद्दार डिक्लेयर कर दो, लेकिन मरियम बीबी का एक उनका एक नैरेटिव है। मैं आपको जिस तरह बताऊं कि जब 2018 में हमारे से पूरी हमारी पार्टी के ऊपर 2018 में भी पंजाब में हमारा मैंडेट था, लेकिन जानबूझ के इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया गया और ये सब जहाज़ चला के हमारी पंजाब हुकूमत को भी ख़त्म किया गया। लेकिन मरियम बीबी वाज वन वुमन जो अकेली खड़ी हुई, उन्होंने वोट को इज्जत दो के बयानिए को भी किया, उन्होंने लोगों को भी निकाला, पार्टी को मुश्किल तरीन हालात में जिस तरह वो बाहर लेके आई। मैं यकीन रखती हूँ कि मरियम बीबी जैसी पीएमएलएन में या कहीं भी किसी भी पार्टी में कोई लीडरशिप नहीं है। आपका सोशल मीडिया क्या कर रहा है? आपकी मीडिया टीम वो कहीं नजर ही नहीं आते। दूसरी साइड पे पीटीआई या वो टीवी चैनल्स पे भी छाए हैं, वो सोशल मीडिया पे भी छाए हैं। देखिए क्या कोई इसको रिवैम्पिंग करने का, कोई नए बंदे लेके आने का कोई इरादा है मरियम बीबी का? देखिए मरियम बीबी, ये बड़ी अच्छी बात है एंड वी वर वेरी हैप्पी दैट मरियम बीबी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का बना दिया गया। मुझे लगता है उनके आने से बड़ी डायनामिक चेंजेस होंगी पार्टी में। वो प्रोग्रेसिव यंगर मॉडरेट लोगों को पार्टी में ओहदे भी देंगी और वो सोशल मीडिया टीम को भी रिवैम्प करेंगी और उनका पूरा एक प्लान है, क्योंकि आपको पता है कि उनको लंदन जाना पड़ा, उनकी सर्जरी थी और इसकी वजह से उनको वहाँ रुकना भी पड़ा। अब वो इंशाल्लाह ताला जब आएंगी, जो जिस तरह आप देखेंगे सोशल मीडिया टीम रिवैम्प होएगी, वो दोबारा मीडिया सेल को जो है एक्टिव करेंगी और यंगर प्रोग्रेसिव मॉडरेट लोगों को ओहदे भी मिलेंगे। इंशाल्लाह ताला यू विल सी देयर विल बी अ डिफरेंट पीएमएलएन। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, आपको नहीं लगता कि वो 25 साल के लिए वजीर आजम बन के आए हैं? उनका ना आपकी पार्टी की तरफ फोकस है, ना सियासी मामलात की तरफ फोकस है, ना वो इस तरह की गवर्नमेंट कर रहे हैं जैसे इमरान खान ने की थी कि एफआईए भी लोगों को उठा रहा था, नैब भी उठा रहा था। अब ये दोनों दायरे गुम है कहीं। देखिए मैं तो 100% आपको कहूँगी कि लास्ट 8 मंथ्स में मियाँ शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत की है। जिस तरह उन्होंने अभी भी 8 जनवरी को जब वो जनीवा गए, सारे मुल्कों ने प्लेज किया और उन्होंने पाकिस्तान को जो एड है उसकी प्रॉमिस की, तो सबसे पहले तो आई वुड सल्यूट दैट मैन। ही इज़ वर्किंग डे एंड नाइट फॉर पाकिस्तान। इट्स नॉट ईजी अ पर्सन विद हिज एज, यू नो, आपने देखा था कि उन्होंने जब वो पंजाब में भी थे तो उनको खादमे आला कहा जाता था, वो दिन रात काम करते थे। और पंजाब का जो अभी लाहौर का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो शहबाज शरीफ की तरफ से है। देखिए इन लोगों ने 3.5 साल में इमरान खान ने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई कि ऑब्वियसली हम जब आए तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट था और हम सख्त डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट आप शहबाज शरीफ साहब को देते हैं कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू गेट फॉरेन एड फ्रॉम ऑल द कंट्रीज़। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू प्रोजेक्ट अ गुड इमेज ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनली। आइंदा इलेक्शन में पीएमएलएन का बयानिया क्या होगा? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही। देखें पीएमएलएन का, पाकिस्तान का बयानिया फॉर द लास्ट 70 ईयर्स प्लस वोट को इज्जत दो है, ठीक है, और बिल्कुल मियाँ साहब का और मरियम बीबी का यही बयानिया है और इसी बयानिए को हम आगे लेके चलें। एंड और सेकंड चीज़ आपको पता है कि अगर आपने पीएमएलएन के टेन्योर्स देखे तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया मुल्क में, हमने मोटरवेज दिए, हमने एयरपोर्ट्स दिए, एटॉमिक फैसिलिटीज़ दी और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ की और पाकिस्तान को हम 2030 के अंदर हमारा ये था कि एक एशियन टाइगर होएगा। तो अभी भी पीएमएलएन का नैरेटिव होएगा वोट को इज्जत दो। पीएमएलएन का नैरेटिव है लोगों को डिलीवर करो, मुल्क के अंदर अवाम को डिलीवर करो और जिस तरह ये हमारे पे कहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये सब कुछ दोबारा इंशाल्लाह ताला। देखें आप अगर 2016 का टाइम कंपेयर करें जिस वक्त ये पूरा मियाँ साहब के अगेंस्ट पूरा एक विशेष सर्कल बना, उससे पहले अगर आप उस टेन्योर में देख लें तो मुल्क जो है वो कहाँ कितना सक्सेसफुल हो रहा था। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो 5.8 जीडीपी था, हमने मुल्क में डिलीवर किया, लेकिन इनके 3.5-4 साल में इन्होंने पता नहीं मुल्क से क्या बदला लिया। इन्होंने आप एक जो मुझे लगता है कि इन्होंने पोलराइज कर दिया है, ठीक है, लोगों को गालियां देने वाला कल्चर इंक्रीज़ कर दिया है। इन्होंने मुल्क के अंदर फितना और एनार्की क्रिएट किया है। इन्होंने मुल्क के अंदर
मीशत को तबाह बर्बाद किया है, तो जनरली इन्होंने कोई बदला दिया है पाकिस्तान से। लेकिन मैं आपको यही कह रही हूँ, रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान को बचाने के लिए सिर्फ नवाज शरीफ साहब और उनके साथ मरियम बीबी, आई वुड थिंक दैट द ओनली पीपल हु कैन सेव पाकिस्तान। आप कहते हैं कि इमरान खान उनके जो तर्जमान है मुसलसल झूठा बयानियां बनाते हैं, उसके मद्दे मुकाबल आप कोई सच्चा बयानिया ऐसा लेके नहीं आ रहे जिसकी वजह से अवाम आपकी तरफ मुतवज्जो हो? मुसलसल आज भी ग्राउंड पे अगर आप देखें तो पीटीआई की सपोर्ट ज़्यादा लोग करने वाले हैं, सिर्फ महंगाई की वजह से। क्या आपको नहीं लगता कि महंगाई भी अब शहबाज शरीफ के भी बस में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि इनने एक पीटीआई की प्रोपेगेंडा टीम रखी हुई है, पीटीआई की ट्रोलिंग टीम रखी हुई है, और पीटीआई की एक ऐसी टीम रखी हुई है जो हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं। और वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि एक्चुअली अवाम उन पे जो है वो बिलीव करना शुरू कर देती है। और आपने शायद देखा भी होगा सोशल मीडिया पे ये इतना बिलो द बेल्ट अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। 2 दिन पहले आपने देखा कि फवाद चौधरी ने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, सियासी तवाइफें, विच आई फेल्ट इज़ वेरी रॉन्ग। सो आई पर्स और मियाँ साहब ऑन द अदर हैंड हमें कभी भी नहीं कहते कि हम बिलो द बेल्ट एक्ट करें। वो हमेशा कहते हैं कि आपने तहजीब, रिस्पेक्ट और ऑनर रखना है। तो देखिए ना, सच को बिल्कुल सही कह रही है कि हमें, और हम सच्चे हैं, हम मुल्क के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को डिलीवर करने के लिए। लेकिन इनके जो झूठ बोलने वाले, इनके आपने इनकी अगर उस्मान बुज़दार के टेन्योर में देख लिया होगा, सबसे ज़्यादा करप्शन हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स इंक्रीज़ कर दिया, फराग गोगी के स्कैंडल्स आए, उस्मान बुज़दार के इतने स्कैंडल्स आए, आटा चोर, चीनी चोर, पता नहीं कितने कितने। लेकिन वो इतना झूठ बोल बोल के हमारे अगेंस्ट, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया था 3.5 साल, हमारे लोगों को जेलों में भेजा। साद रफ़ी के केस में अदालत ने खुद कह दिया था कि नैब इज़ यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल। तो बिल्कुल आई थिंक कि हमें अपना सच जो हमने बोलना होता है, जो हमने पाकिस्तान के लिए किया, उसको भी हम कई दफ़ा सच बोलना, इनके झूठ के ऊपर वो नहीं हो सकता। नहीं, आप कह रहे हैं हम पे झूठे केसेस बनाए गए, तो आप इन पे सच्चे केस भी नहीं आप बना पा रहे, नहीं, इसकी क्या बिल्कुल वजह? बिल्कुल। देखें ना, अदारे इंडिपेंडेंट हैं, हमने इनकी तरह अदारों को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ नहीं किया, ठीक है। और आपको पता है कि हम कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि अदारे इंडिपेंडेंट रहें। नैब एक अदारा है जो इंडिपेंडेंट है, इसी तरह FIA एक अदारा है, इंडिपेंडेंट है। हमने, हमारा बयानिया क्या था कि अदारे अपने हदूद में काम करें, और हमने यही किया। मियाँ साहब का बयानिया था इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, और आपने देख लिया कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, और इमरान खान साहब जो हैं वो खुद ही, उनको हमने पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। तो ये चीज़ें आई थिंक अदारों का न्यूट्रल होना और अपने खुद काम करना, और कोई पॉलिटिकली उनको टूल से यूज़ ना करे, आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग। ये जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, इसके मतलब आपका क्या ख्याल है कि वो किस किस्म की सोच रखने वाले लोग हैं? क्या इमरान खान से बाकी वो इम्प्रेस होंगे या नहीं? जैसे कि उन्होंने कल कहा है कि मैं चाहता हूं कि नई इस्टेब्लिशमेंट से मेरे अच्छे ताल्लुकात हों, पिछले जो मैंने गुनाह किए थे वो पागलपन था, मैं आजम स्वाति, शहबाज गिल से ज्यादती करने वालों को भी माफ़ कर दूंगा, जैसे मेजर जनरल फैसल नसीर हैं। इमरान खान साहब मिनते तरलों पे आ गए हैं, ठीक है। वो कभी पहले टीवी पे आते थे, वो इस्टेब्लिशमेंट को मीर सादिक, मीर जाफ़र कहते थे, फिर वो आते थे टीवी पे, जनरल बाजवा पे उन्होंने कितने इल्ज़ाम लगाए, और कल वो आके करंट इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने अपनी हार मान ली है, उनको भी पता चल गया है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इज़ ऑन द कार्ड्स, एंड आई डोंट थिंक सो। मैं 100% ये बिलीव करती हूँ, और मैं इसमें प्राउड हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, वो कामयाब हुआ है। और इसी बयानिए को हम आगे लेके चलेंगे, और मरियम बीबी आके इसको और स्ट्रांगली जो है लीड करेंगी। और कोई पता नहीं, आप देखना इंशाल्लाह ताला पंजाब के जब इलेक्शंस होंगे तो उसमें PMLN जो है वो मेजॉरिटी से जीतेगी, और कोई पता नहीं मरियम बीबी आपकी आगे की चीफ मिनिस्टर हो, तो हम लुक फॉरवर्ड भी कर सकते हैं उसको। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू।